तो छत्तीसगढ़ में आप सभी स्टूडेंट को एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में आपको बताना चाहता हूं और ये जो है बहुत ही अच्छी योजना है और इसके लिए ऑफिशियल तौर पर जो है अनाउंसमेंट भी घोषणा हो चुका है और इसका नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। और इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 के बारे में और आपका जो है उम्र कितना होना चाहिए आवेदन करने के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, और आपको जो है कब से फॉर्म फिलअप करना है और योग्यता क्या होगा और कितने लोगों को ये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और कितने साल तक मिलेगा और कितने हज़ार मिलेगा। तो इसमें जो है कुल टोटल जो है 2500 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा, यानी कि एक साल में आपको जो है 30,000 रुपये जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। हर एक महीने आपको बेरोजगारी भत्ता का लाभ मिलेगा और ये सीधा आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है और क्या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आप उस टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, क्योंकि आपको बाद में बहुत ही ज़्यादा एक छोटी सी मिस्टेक, एक छोटी सी गलती अगर आपने करेक्शन अगर नहीं किया तो आपको बेरोजगारी भत्ता का लाभ जो है बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। तो इस बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए, सिर्फ सिंपल है 12वीं पास है, आप बेरोजगारी भत्ता योजना का जो है लाभ ले सकते हैं। साथ में 12वीं पास होने के बाद आपका रोजगार पंजीयन जो है होना चाहिए और रोजगार पंजीयन की अवधि आपका जो है 2 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। इसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि आपका 2 वर्ष जो है कंप्लीट रोजगार पंजीयन जो है होना ही चाहिए। अगर रोजगार पंजीयन 2 वर्ष का नहीं है तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। साथ में तीसरा पॉइंट इसमें कहा गया है, तीसरा पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में नहीं होना चाहिए। यानी आपके परिवार का मतलब ये नहीं कि आपके पूरे रिश्तेदार, वो वैसे नहीं, अगर आपके भाई हो, आपके बहन हो या आपके पेरेंट्स हो, इनमें से कोई भी सरकारी या प्राइवेट नौकरी में जो है नहीं होना चाहिए। और अगर कोई नहीं है तो आप इसमें आराम से आवेदन कर पाएंगे। साथ में 5 एकड़ से कम ज़मीन या 75 क्विंटल से कम धान की बिक्री जो है होनी चाहिए। यदि आपका ज़मीन 3 एकड़ है, 4 एकड़ है और अगर कहीं 5 एकड़ ज़मीन है तो आपको इस योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। साथ में परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए, यानी कि आपका जो वार्षिक आय है इनकम टैक्स वो आपका जो है 1 लाख से कम होनी चाहिए। साथ में छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता पूर्व में प्राप्त नहीं होने चाहिए। यदि हम बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ पूर्व में लाभ उठा रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, तो आपको इसमें किसी भी तरह से लाभ नहीं मिलेगा। वहीं हम बात करें आवश्यक दस्तावेज की, इसके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है डॉक्यूमेंट्स, अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे तो आपको बिल्कुल भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। सिंपल है, सबसे पहले इसके लिए आपको आपके पास जो है आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। साथ में आपका जो है 12वीं उत्तीर्ण अंक सूची, यानी 12वीं का आपका जो है अंक सूची होना चाहिए। साथ में रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र आपके पास जो है होना चाहिए। तो यदि रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करवा कर आप ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में निवास प्रमाण पत्र आपका जो है होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र के साथ साथ आपके पास जो है आधार कार्ड होना चाहिए और इसके साथ निर्धारित आवेदन आपके पास जो है प्रारूप होने चाहिए, जिससे आप बेरोजगारी भत्ता योजना का जो है आप लाभ ले सकते हैं। और आवेदन आपको कैसे करना है, तो यदि आप देखिए इसमें 2 चीज़ बोला गया है, शहर के हैं तो नगर निगम में और वहीं गांव में रहते हैं, गांव में निवास करते हैं तो आपको जनपद पंचायत में जाकर संपूर्ण पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जो है आवेदन को जमा करना है। अब काफ़ी स्टूडेंट का ये भी डाउट्स है कि उनको आखिरकार किस तरीके से पता चल सकेगा कि वो इस योजना के लिए एलिजिबल है और उनकी आवेदन जो है स्वीकृत हो चुका है। तो इसके लिए सबसे पहले बताना चाहता हूँ, बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत होने के बाद आपको एक नोटिस मिलेगा, एक नोटिफिकेशन, जिसमें लिखा रहेगा आपके द्वारा छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन फॉर्म भरा गया था और जिसमें आपकी आवेदन स्वीकार कर ली गई है। ये एक नोटिस मिलेगा। आपको 1 वर्ष की कुल राशि 30,000 रुपये का चेक मिलेगा और आपको जो है वहीं पर स्वयं उपस्थित होकर ही कार्यालय में, जनपद पंचायत या नगर निगम में उपस्थित होकर ही आपको प्राप्त करना है। इसी प्रकार कुछ महीने बाद आपको फिर से आपके दूसरे चेक के लिए फिर भी नोटिस मिलेगा और द्वितीय वर्ष की राशि भी 30,000 रुपये जो है होगा। प्रथम वर्ष का भी 30,000, द्वितीय वर्ष का भी आपको जो है 30,000 फिर से आपको जो है जनपद या फिर नगर निगम में जो है उपस्थित होकर प्राप्त करना है। और ध्यान रहे, आपको चेक लेने के लिए जो नोटिस प्राप्त होगा उसमें आपको संबंधित सरपंच, पार्षद का हस्ताक्षर और उसके अलावा
2 गवाहों का हस्ताक्षर कराना होगा, यानी आपके पास जो है 2 गवाहों का हस्ताक्षर जो है होना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कौन पात्र होगा कौन अपात्र। तो छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के कुछ मापदंड है, उस मापदंड को आपको समझना होगा। इसमें कहा गया है कि इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र शिक्षित युवा को प्रथम वर्ष 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता दे होगा। इसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया कि इस बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ आपको केवल 1 साल तक दिया जाएगा। साथ में और आगे बोला गया है कि यदि व्यक्ति विशेष को 1 वर्ष की उक्त अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है तो बेरोजगारी भत्ते की अवधि 1 वर्ष के लिए और जो है बढ़ाई जा सकेगी, यानी कि 1 वर्ष आपको दिया जाएगा। अगर आपका जॉब नहीं लगता सरकारी में या प्राइवेट में, आपको फिर से बढ़ाई जा सकती है। और इसमें कहा गया है कि किसी भी प्रकरण में यह अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी, यानी 2 वर्ष तक ही आपको मिल पाएगा। तो आवेदक जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, आवेदन किए जाने वाले द्वितीय वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य हो, आवेदक मान्यता प्राप्त न्यूनतम हायर सेकेंडरी 12वीं पास आपका जो है होना चाहिए। वहीं जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत होना चाहिए, यानी आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए। आवेदन के वर्ष के 1 अप्रैल को हायर सेकेंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष जो है आपका पुराना होना चाहिए। आवेदक के आय का कोई स्रोत न हो एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से आय 25-2.5 लाख रुपये से वार्षिक आय अधिक न हो। परिवार से तात्पर्य है पति पत्नी एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित जो है माता पिता भाई बहनें ये शामिल है। और अपात्र के लिए क्या चीज़ बोला गया, एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है तो दूसरा व्यक्ति जो है अपात्र होगा। साथ में आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में 4th श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी और होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र होगा। तो ये चीज़ें देखने को मिल रहा है। सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लेना। वीडियो को शेयर जरूर करना। आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते। वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट तक भी नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस मिल सकें, अपडेट्स मिल पाए। तो इस बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ आप जो है ले सकते हैं। प्रत्येक महीने आपको 2500 रुपये मिलेगा। 1 साल में कुल टोटल आपको जो है 30,000 रुपये के करीब मिलेगा। देखिए पैसे नहीं मिल रहा था, लेकिन ऐसे में अगर इतने भी पैसे मिल रहे हैं जो आपके कुछ खर्च आपके मोबाइल रिचार्ज करने के लिए कम से कम काम आ जाएगा, तो उसके लिए भी बहुत बेनिफिट्स होने वाला है।